गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में आईसीटी का नया टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन डिलीवरी। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ शिक्षा वितरण में आईसीटी का उपयोग। आईसीटी का जो उपयोग हो रहा है वो शिक्षा को डिलीवर करने में कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो रहा है, कौन से साधन कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमने लिया हुआ है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्मार्ट का मतलब मीन्स होता है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और शिक्षा को ग्रहण करेंगे। वो कौन सी क्लास होती है जो स्मार्ट होती है? उसमें देखिए क्या है, टीएलपी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कहा जाता है टीएलपी को, और इसमें ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें आपको एक स्मार्ट क्लास, एक रूम होता है जिसमें आपको इंटरनेट के थ्रू सिस्टम रख के, इंटरनेट के थ्रू डिजिटल बोर्ड होता है, उसके आईटी के टूल्स होते हैं जिनके थ्रू पेन होते हैं, मार्कर होते हैं, इनके थ्रू आपको शिक्षा दी जाती है। प्रोजेक्टर होता है जो कि छोटे से किसी भी आपको जो छोटी स्क्रीन से लेके वो बड़े पर्दे पर आपको बहुत बड़ी सी स्क्रीन में दिखता है, जिससे उसको समझने में आसानी होती है। तो ये होती है हमारी स्मार्ट क्लास कहलाती है। ऑनलाइन शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। ऑनलाइन शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपने स्लाइडें मेंटेन करी, स्लाइडें क्रिएट करी, उनको आप स्लाइड बाय स्लाइड चलाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। इससे बच्चों को, छात्रों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। नवीनतम तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। देखिए, इतनी नवीनतम तकनीकी आती जा रही है, प्रोजेक्टर्स आ गए, ऑडियो वीडियो एड्स हैं, इनके थ्रू आपको जानकारी मिलती रहती है। तो कितने, देखिए कितना सुलभ हो चुका है साधन, आपको शिक्षा के प्राप्त हो रहे हैं और छात्र इसमें सफलतापूर्वक योगदान भी दे रहे हैं और शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मार्ट क्लास। अब देखिए, प्राइमरी स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लास का चलन हो गया है, वहाँ भी स्मार्ट क्लास वगैरह बहुत ही अच्छे से चलाई जा रही है, जिसका कि छात्र जो है बहुत ही आनंद लेते हैं। और बहुत ही, मान लीजिए छोटी सी स्क्रीन को जब आप बड़ी सी स्क्रीन में देखेंगे तो बहुत पीछे के जो छात्र होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, उनको भी देखने में भी आसानी होती है और समझने में तो आप जानते ही हैं कि चित्र देखने से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यह हो गया आपकी स्मार्ट क्लास होगी। इसके लाभ देखिए कहीं हैं, इसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही क्लास होता है, एक ही रूम होता है जहाँ पे आपको उपस्थिति देनी होती है। और इसमें देखिए शारीरिक जो विकलांगता है वो भी बाधा नहीं बनती है। अगर कोई विकलांग है, शारीरिक विकलांग है या दिव्यांग है, तो वो भी एक जगह बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और जो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी करना चाहते हैं उनके लिए भी सुलभ है कि वो क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, स्मार्ट क्लास में अपने एक क्लास ज्वाइन कर ली, आप अपना और भी रोजगार साथ में देख सकते हैं। और विद्यार्थी अपने मन चाहे विषय की शिक्षा भी स्मार्ट क्लास के जरिए प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया स्मार्ट क्लास। अब देखिए, इसके जो है दोष जो है वो लाभ ही ज़्यादा है, दोष इसके बहुत ही कम है। दोष में देखिए क्या होता है कि ये थोड़ा खर्चीला होता है, क्योंकि ये नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये थोड़े बहुत महंगे आते हैं। लेकिन शिक्षा अगर आपको ग्रहण करनी है, आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो ये थोड़े मामूली खर्चे हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बहुत ही सुलभ है छात्रों के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक है डिजिटल ब्लैक बोर्ड। डिजिटल ब्लैक बोर्ड से क्या आशय है? देखिए, स्क्रीन या पर्दे पर मशीन द्वारा कार्य होता है। इसमें भी मशीन लगा दी जाती है प्रोजेक्टर के थ्रू, और डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे उस स्क्रीन का पर्दे पर आपको बड़ी स्क्रीन नजर आती है, तो उसमें बच्चों को, छात्रों को समझने में आसानी होती है। ऑडियो वीडियो एड्स भी चलाए जाते हैं, ऑडियो के थ्रू भी चलाया जाता है, वीडियो भी चलाया जाता है प्रोजेक्टर्स के थ्रू, इनको भी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड है हमारा। डिजिटल ब्लैक बोर्ड मतलब उसमें जो है पेन है, मार्कर है, उनके थ्रू भी आप इरेजर वगैरह सब आप उसमें सम्मिलित रहता है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर। इसको हम लोग स्लाइड प्रोजेक्टर, तो आपको सबको पता ही है प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस को हम लोग हार्डवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है,
इसका मुख्य काम होता है प्रोजेक्टर का कि जो भी छोटे स्क्रीन पर होता है उसको आप बड़े पर्दे पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर पे आते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है? 35 सेंटीमीटर की स्लाइड की बड़ी प्रतिकृति को सामने लगी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जो स्लाइड्स हैं 35 सेंटीमीटर की, उनको हम लोग बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं छात्रों के समक्ष। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्शन बल्ब लगा होता है। इसमें एक प्रोजेक्शन प्रक्षेपी बल्ब लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है और जिसके कारण तेज दूधिया प्रकाश फैलता है और जो है आपको दिखाई देने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है और आपको ये प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही सहायक होता है। ये आपका है स्लाइड प्रोजेक्टर। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मेन पार्ट्स स्लाइड प्रोजेक्टर के कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, आपके पास विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट है प्रक्षेपी बल्ब होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्षेपी लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड ट्रे होनी चाहिए। स्लाइड ट्रे वो होती हैं कि उस ट्रे में कई सारी स्लाइड्स एक साथ लगा दी जाती हैं और उनको आपको रिमोट कंट्रोल के थ्रू वो खुद ही बढ़ती जाती हैं और आपको स्क्रीन पर वो शो होती रहती हैं। इनको आपको एक 1 बाय 1 चेंज नहीं करना है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू वो चेंज होती जाती है और आगे आपको नई स्लाइड, नया पिक्चर दिखता रहेगा, उसके थ्रू आप बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन स्क्रीन। एक स्क्रीन होनी चाहिए जो पर्दा होता है जिसमें आपकी ये पिक्चर चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन विद प्रोजेक्टर्स। हम कैसे क्रिएट करते हैं, उस स्लाइड का यूज कैसे करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। इसमें देखिए हमारे पास एक है OHP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OHP कई कंपटीशन लेवल में भी आता है। OHP को हम लोग कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मीन्स होता है, इसमें शिक्षक जो होता है उसके सामने मेज पर वो प्रोजेक्टर रख दिया जाता है और वहीं से उसको वो कंट्रोल करता है। कोई भी स्लाइड आपको बड़े पर्दे पर दिखानी है तो जो टीचर के पीछे यहाँ पर स्क्रीन होती है, जैसे ये बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, तो वहाँ से वो स्लाइड्स को चालू कर देते हैं और यहाँ से आपको पूरा टीचर आपको समझाता भी जाएगा। जो स्लाइड चेंज होती जाएंगी उनके बारे में पता भी आपको चलता जाएगा। तो ये होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, इनका नाम इसी वजह से दिया गया है। और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? कैबिनेट, एक कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लैंप होता है और आपका एक कूलिंग फैन होता है। ठीक है, ये 3 इसके मुख्य भाग होते हैं, पार्ट्स हैं इसके प्रोजेक्टर के, ओवरहेड प्रोजेक्टर के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा वितरण में ICT का उपयोग। तो इसके जितने भी वीडियोज अब तक बन चुके हैं, आप लोग उसका जो है अपनी कॉपीज़ में उनको लिखते जाइएगा और इसको पढ़ते भी रहिएगा। थैंक यू सो मच।